हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट वीडियो में हमने रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तब जाकर पेपर में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो काफी अच्छी प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लो। अगर तो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो आर एस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन। और अगर पैरेलल में लगे हुए हैं 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन। ये दो फॉर्मूलाज हैं फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं 2, 3, 4। इनको हमने कनेक्ट करना है, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले करते हैं इन सीरीज। जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, डायग्राम बनाओ। सबसे पहले तो 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तीन रेजिस्टर लगा दिए सीरीज में 2, 3 एंड 4। जब तीनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, इसको पूरा करना है, पूरा कर लो। बैटरी लगाई होगी, की लगाई होगी, बस बैटरी लगा दोगे सफिशिएंट है, करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। मुझे चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीन रेजिस्टर सीरीज में है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। आर एस इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 2, R2 3, 4, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, आंसर इज 9 ओम। क्वेश्चन खत्म। अब इसी को करते हैं पैरेलल में। तीन रेजिस्टर पैरेलल में लगा दो। ये पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर। तीन रेजिस्टर पैरेलल में लग गए, इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो। वैल्यूज लिखो 2, 3, 4। सो सेकेंड पार्ट फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/Rp इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 3, R3 की वैल्यू 4। एलसीएम लो 2, 3 और 4 का। इसके जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। 2, 3, 4, 2 के टेबल पर 1 पर, 4 जाता है 2 पर, फिर से 2 के टेबल पर, 3 जाएगा अपने टेबल पर। 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 3, ऐड कर दो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 बाई 12। ये वैल्यू है 1/Rp की, रेसिप्रोकल कर दो। Rp कितना आ जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल 12/13 ओम। ये याद रखना, हमेशा जब भी आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होगा। जैसे आपके पास 2, 3 और 4 ये तीन रेजिस्टेंस है, आपको इन तीनों से वैल्यू ज्यादा चाहिए। जब आपको इन तीनों से भी वैल्यू ज्यादा चाहिए तो सीरीज यूज होगा। इन तीनों से वैल्यू कम चाहिए तो पैरेलल यूज होगा। कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज चाहिए ना, ये सबसे बड़ी वैल्यू जैसे 2, 3, 4, इन तीनों को मिलाकर सबसे बड़ी वैल्यू 9 बन सकती है, और 2, 3, 4 को यूज करके सबसे छोटी वैल्यू 12/13 बन सकती है। अगर इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू चाहिए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल यूज होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवाऊंगी एक, जहां पर आपको खुद डिसाइड करना है कि सीरीज लगाना है कि पैरेलल लगाना है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं, बी पार्ट। उन्होंने बोला है बी पार्ट में 1 ओम वायर इन सीरीज विद पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ 6 एंड 3 ओम वायर। सबसे पहले पैरेलल अरेंजमेंट बनाते हैं 6 ओम और 3 ओम का। दो रेजिस्टर पैरेलल लगाने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, लगा दिए पैरेलल। इनकी वैल्यूज क्या क्या है, 6 ओम 3 ओम। इन दोनों के पैरेलल अरेंजमेंट के साथ 1 ओम सीरीज में लगाना है, इनके साथ 1 ओम लगा दो सीरीज में। होगी तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ये वैल्यू R1 की, ये R2, ये R3। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले पैरेलल सॉल्व करो R2 और R3 का। R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल में है 1/Rp इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3 मीन्स 1/6 प्लस 1/3। एलसीएम कितना, 6 और 3 का एलसीएम 6, निकाल के दिखा देती हूँ। 6 लिखा, 3 लिखा, 2 के टेबल पर 3 पर, 3 के टेबल पर 1 पर, 2 इंटू 3 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6। अब 6 डिवाइड बाई 6 1, 6 डिवाइड बाई 3 2, ऐड करा 2 प्लस 1 3/6 जो कि होता है 1/2। मुझे चाहिए आरपी, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ओम। तो इन दोनों को सोल्व करके रेजिस्टेंस कितनी मिल गई, 2 ओम। और इससे पहले सीरीज में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, 1 ओम। तो हमारा डायग्राम इसमें रिड्यूस हो गया। पहले मेरे पास पैरेलल की सीरीज की कॉम्बिनेशन थी, अब सिर्फ सीरीज बन गया। अब इस पे आर एस का फॉर्मूला लगा दो। आर एस इक्वल, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 दैट इज 3 ओम।
तो आंसर आ गया 3 ओम। अब करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको खुद डिसाइड करना है कि सीरीज कहां पर है, पैरेलल कहां पर है, पहले किसे सॉल्व करने हैं। सो इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट सभी पार्ट्स के लिए यही है, पेपर में कोई एक दो पार्ट जरूर आपको देखने को मिलेंगे। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट। हर डायग्राम में ए और बी पॉइंट्स है, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो, यहां पर आकर दो रास्ते मिल गए करंट को, तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता तो पैरेलल हो गया। वैसे तो इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, बट फिर भी जहां पर दो रास्ते हैं ना करंट के, वो पैरेलल है। यहाँ से करंट आना शुरू हुआ, करंट को दो पाथ मिल गए, तो ये दोनों पैरेलल में है। नाम दे रही हूँ R1, ऊपर वाला R1, R2, नीचे वाला R3। पहले लिखो सीरीज में कौन कौन है। R1 R2 सीरीज में है, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। ये आपको खुद से पता चलेगा कि आपने पहले क्या सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूं ताकि उनका जो रिजल्ट आए वो इसके साथ सॉल्व हो सके। तो R1 R2 सीरीज में है, RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12 ओम। तो हमारा डायग्राम क्या बन गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बन गया 12 ओम। इन दोनों का आंसर एक बन गया। इसके पैरेलल में अब 6 पड़े, अब इसे सोल्व करना है। अब तो हो जाएगा, इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो, R1 R2 का आंसर हमने बना लिया एक नई रेजिस्टेंस। R3 पहले यूज हो चुका है नेम, तो इसको R4 नेम दे रही हूँ डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो अब मेरे पास 1/RP क्या बनेगा, 1/R4 प्लस 1/R3। ये R4 और R3 अब पैरेलल में है, 1/12 प्लस 1/6। एलसीएम लो 12 और 6 का, 12 6 2 के टेबल पर, 6 पर, 3 पर, 2 के टेबल पर, 3 पर, 3 के टेबल पर, 1 पर। 2 into 2 4, 4 into 3 12. So LCM is 12. 12 via LCM, 12 divided by 12 1, 12 divided by 6 2, 2 plus 1 3, 3 by 12 1 by 4। रेसिप्रोकल कर दो, आरपी कितना आ गया 4 ओम। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 4 ओम। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में मेरे पास दो पोर्शंस है। ये पहला पोर्शन है, इस पहले पोर्शन में ये दो पैरेलल में है, दूसरे पोर्शन में ये दो पैरेलल में है। जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा, सेम होगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1/RP इक्वल 1/R1 जो कि 6 है, प्लस 1/R2 जो फिर 6 है, 2/6 1/3। आरपी कितना आ गया 3 ओम, आरपी 3 ओम बन गया। इस पूरे की जगह पर एक 3 ओम आ गया, सिमिलरली इस पूरे की जगह पर एक 3 ओम आएगा। ये दोनों 3 ओम बन गए। अब RS निकाल दो, RS इक्वल, अब ये सीरीज हो गए, 3 + 3 आंसर इज 6 ओम। तो फाइनल आंसर हो गया 6 ओम। ठीक है, अब देखो सी पार्ट, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल। यहां पर ए से शुरू करो, करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं, है ना, बट जो करंट यहां गया उसको एक ही रास्ता मिला आगे। 1 ओम और 2 ओम में एक ही पाथ है, तो ये दोनों किस में हुए, सीरीज में। 1 ओम और 2 ओम तो सीरीज में है, इसके साथ ये जो 1.5 ओम है ये पैरेलल में है। तो इस डायग्राम को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब तो इजी है सॉल्व करना। यहां से एक रास्ता, वही सेम रास्ता 2 ओम के लिए, तो 1 ओम और 2 ओम तो हो गए सीरीज में, उसके साथ 1.5 ओम हो गया पैरेलल में। बस अब सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, 1 ओम और 2 ओम का सीरीज, 1 ओम और 2 ओम का सीरीज सॉल्व करते हैं। नाम दे दो R1 R2 R3। R1 एंड R2 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, तो RS इक्वल R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, ऐड करके आ गया 3 ओम। इन दोनों को ऐड करके 3 ओम। उसके पहले में 1.5 है। अब ये हमारा डायग्राम किसके इक्विवेलेंट हो गया, 3 ओम आ गया ऊपर, 1.5 ओम आ गया नीचे। अब इनका पैरेलल सॉल्व करो। 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, 1/3 प्लस 1/1.5। डेसिमल हटाया, 10 ऊपर, कटिंग होगी 5 का टेबल पर, 2 पर, 3 पर, 1/3 प्लस 2/3, 3 एलसीएम, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 1 into 2 2, 3/3 विच इज इक्वल टू 1। तो रेसिप्रोकल करोगे तब भी 1 ही आएगा। सो आरपी इज इक्वल टू 1 ओम। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब अगले दो डायग्राम में डिफरेंस देखो ध्यान से। सबसे पहले दोनों डायग्राम्स को एक बार देखो, क्या फर्क है दोनों डायग्राम्स में।
यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पर ये रहा ए, ये रहा बी, इन पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले ये डी देखते हैं। डी पार्ट के लिए करंट यहां से आना शुरू हुआ, ये ए पॉइंट से, आगे इसको दो रास्ते मिल गए, तो इतना तो पता चल गया ये वाला पोर्शन पैरेलल में है। यहाँ पर ये वाले को और ये वाले को तो एक ही रास्ता मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में हो गए सीरीज में। तो जब मैं इसका डायग्राम सही करूंगी, 2.5 ओम और 0.5 ओम तो सीरीज में है। देखो यहां से आया करंट, एक रास्ता मिला, उसी रास्ते में 2.5 आ रहा है, उसी रास्ते में 0.5 आ रहा है, तो ये दोनों तो हो गए तो सीरीज में। ऐसे 3.5 और 8.5 इन दोनों के लिए भी एक ही रास्ता है, सो 3.5 8.5 ये दोनों भी सीरीज में हो गए। अब ये दोनों सीरीज का आंसर आपस में पैरेलल में हो गया। अब हो जाएगा सॉल्व इजिली। ये R1, ये R2, R3, R4। पहले RS इक्वल R1 प्लस R2, R1 R2 सीरीज में 2.5 प्लस 0.5 ऐड करके 3 ओम, R3 प्लस R4 3.5 प्लस 8.5 12 ओम। अब ये वाला जो डायग्राम है ये इक्विवेलेंट किसके हो गया? इन दोनों का इक्विवेलेंट बन गया 3 ओम, इन दोनों का इक्विवेलेंट बन गया 12 ओम। ये दोनों आपस में अब कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल। 1/RP इक्वल टू 1/3 प्लस 1/12, 3 और 12 का एलसीएम 12, निकाल कर देख लेना। 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 12 1, 4 प्लस 1 5, रेसिप्रोकल करोगे 5/12 का रेसिप्रोकल 12/5 ओम। सो आंसर इज 12.5 ओम। अब ई पार्ट, यहां पर करंट आना शुरू हुआ इस पॉइंट से, करंट इधर गया, इधर गया, यहां पर एक रास्ता था, यहां पर दूसरा रास्ता था। अब इस दूसरे रास्ते में कौन कौन से रेजिस्टर आ रहे हैं? नीचे आते जाओ। इस रास्ते में 8, 8 और 7 तीन ओम, तीन रेजिस्टर आ रहे हैं। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में, क्योंकि जो यहां से करंट आया उसके पास एक ही रास्ता है। 8, 8 और 7 मिलकर सीरीज बनाएंगे, तो ये वाले तीनों रेजिस्टर एक ही लाइन में लगा दो। 8, 8, 7, 8 ओम, 8 ओम, 7 ओम। ऊपर ये 6 इसके पैरेलल में लगा दो, हो जाएगा। अब सॉल्व, पहले क्या सॉल्व करोगे? पैरेलल के सीरीज। पहले सॉल्व होगा इन तीनों का सीरीज, जो आंसर आएगा उसके साथ 6 पैरेलल में सॉल्व हो जाएगा। सो पहले RS इक्वल सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, R1 प्लस R2 प्लस R3। ई पार्ट यहां सॉल्व कर रही हूं। RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इसे नेम दिए R1, इसे R2, इसे R3। 8 प्लस 8 प्लस 7, 8 प्लस 8 16, 16 और 7 23। अब इसका डायग्राम क्या बन गया? इन तीनों का, नीचे वाले तीनों का इक्विवेलेंट बन गया 23 ओम, इसके ऊपर 6 ओम। सॉल्व कर लो। 1/RP इक्वल टू 1/23 प्लस 1/6। 23 और 6 का एलसीएम, जब भी ऐसे नंबर्स हो 23 प्राइम है ना, मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 6 138, 138 डिवाइडेड बाय 23 6, 138 डिवाइडेड बाय 6 23, ऐड कर दो 29 बाय 138, ये 1/RP है, रेसिप्रोकल कर दोगे RP आ जाएगा 138/29 ओम। सो ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पता करना है सीरीज कहाँ है, पैरेलल कहाँ है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, वो होते हैं जिसमें आपको रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, करंट या पोटेंशियल भी फाइंड करना है, मतलब ओम्स लॉ भी यूज होगा, V इक्वल IR। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मींस 2 वीडियोस में कम से कम हम न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का जितना पोर्शन है वो समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस जरूर करके देखना न्यूमेरिकल्स की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। सब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।